पिछली बार हमने देखा कि कैसे 3P टेस्ट से हम एक बेहतर आइडिया चुन सकते हैं। अब आगे स्टेप 2। अब अपनी वर्कबुक में चैप्टर 4 खोलें। फीजिबिलिटी टेस्ट अर्थात संभाव्यता जांच का उपयोग करें। ये आपको अपने सबसे अच्छे आइडिया की तुलना करने में मदद करेगा। साथ में इससे ये भी पता चलेगा कि कौन से आइडिया वाकई में अमल में लाए जा सकते हैं। नीचे दिए गए 4 प्रश्न देखें। क्या यह आइडिया किसी समस्या को सुलझाता है? क्या ग्राहक उसे आसानी से पाकर उसका उपयोग कर सकते हैं? क्या अब आपके पास इसे बनाने के लिए संसाधन और कौशल हैं? क्या आप इस आइडिया को अगले 2 हफ्तों में एक वाजिब दाम पर अमल में ला सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो टिक करें। अब हर आइडिया की दूसरे आइडिया से तुलना करें। जिस आइडिया को सबसे ज्यादा टिक मिले हों वो आपका श्रेष्ठ आइडिया है। ठीक है, चैप्टर 2 में दी गई 3P टेबल मेरे सामने है। इसकी मदद से मैं अपने सबसे अच्छे 2 आइडियाज को जांचती हूँ। और मैं चैप्टर 4 में दी गई फिजिबिलिटी टेबल भरता हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल। अब आप वे 2 सबसे अच्छे आइडिया लिखें जिन्हें दोनों टेबल में अच्छे अंक मिले हों। यहीं से आपकी शुरुआत होगी। हो सकता है ये सबसे बेहतरीन आइडिया ना हो, पर इनसे शुरुआत की जा सकती है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपकी बारी है। अपनी वर्कबुक खोलिए। सबसे पहले 3P टेस्ट का उपयोग करके ये पता कीजिए कि कौन सा आइडिया एक समस्या को हल कर सकता है और पर्यावरण की मदद कर सकता है और जिससे पैसे कमाए जा सकते हों। जिन आइडिया को 2 से ज्यादा टिक मिले हों, सिर्फ उन्हें ही रखें। इसके बाद फीजिबिलिटी टेस्ट की मदद से ये पता करें कि आपके पास उपलब्ध पैसों, कौशल और समय में किस आइडिया को अमल में लाया जा सकता है। फिर अपने चुने हुए 2 आइडिया स्पष्ट रूप से लिखें, वे 2 जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए हों। याद रखें, आप दोनों आइडिया जांचेंगे, दोनों से सीखेंगे और अंत में एक आइडिया चुनेंगे। अब आपके पास 2 शानदार आइडिया हैं जिन पर अमल किया जा सकता है और आपने इन्हें सिर्फ अनुमान लगाकर नहीं चुना है। आपने संसाधन उपयोग किए हैं और आपने एक बिल्डर की तरह सोचा है और अपने लिए एक सहारा भी तैयार किया है। ऐसा रास्ता जहां आप जा सकते हैं अगर आपका पहला आइडिया काम न करे। अच्छी टीमें इसी तरह काम करती हैं। अगला कदम मार्केट रिसर्च। मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। आप लोगों से उनकी जरूरतों के बारे में बात करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, जिससे शायद आपका नजरिया भी बदल जाए। और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आप सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहे हैं बल्कि सीख रहे हैं।